के रूप में और आशीर्वाद के रूप में हमें जो साथ रह रहे हैं, पूर्व विधायक हजारी लाल जी का भी इस प्रांगण में स्वागत करता हूं। सेठ कुल्लाराम जी जो गणमान्य व्यक्ति हैं इस क्षेत्र के, उनको धोक प्रणाम करता हूं। हमारे गोकुल जी भाई साहब हैं, उनका भी स्वागत है। मीनुद्दीन जी हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। नौरंग जी हैं, उनका भी स्वागत है। सुभाषचंद्र जी हैं, हमारे जगदीश तिवारी जी भी हैं। ये भी योगी कारतूस बहुत तगड़ो है। उनका भी स्वागत है। सतपाल भाई है, राजवीर जी हैं। सबका स्वागत करते हुए समय को बचाना चुनाव प्रचार में बहुत जरूरी होता है। किसी भी उम्मीदवार के पास अगर सबसे ज्यादा कमी कोई होती है प्रचार के दौरान, वो समय की कमी होती है। और अब 3.5 घंटे विलंब से हैं, इसलिए 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। और जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने एक आधी बार मेरी बात नहीं सुनी हो। आजकल तो ऐसा साधन चल रहा है, जो मैं कहीं भी कोई बात कहूँ उसका तुरंत ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन आपके पास आ जाता है। इसलिए समय को बचाने के लिए मैं आप सबसे अभिवादन करना चाहता हूँ। और जो बात है, नियम जो इस मौके पे मुझे कहनी चाहिए, वही सीधी आपसे निवेदन कर देता हूँ। मतदान तो आपने बहुत बार किए होंगे और जीवन में पता नहीं व्यक्ति कितनी बार मतदान करता है। पंच का, सरपंच का, डेलीगेट का, पार्षद का, एमएलए का, एमपी का, हजारों बार जीवन में मतदान करता है। लेकिन इस बार मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ, इस बार आप जो मुझे मत करेंगे वो मतदान सिर्फ मतदान नहीं है, वो मेरे लिए जीवन दान है। इस बात को अपने जहन में रख लेना, अपने दिल में रख लेना। जिस व्यक्ति का 25 वर्ष का संघर्ष हो गया हो, उस व्यक्ति में बचता क्या है, ये अपनी छाती पे हाथ रख के एक बार ठंडे दिमाग से सोचना। लेकिन भगवान ने कोई शक्ति दी है, भगवान ने कोई ऐसी शक्ति दी है, और मैं वो शक्ति तो मानता हूँ कि मेरी रगों में स्वर्गीय राम कुमार जी का खून है, जिन्होंने संघर्ष करते हुए अपने प्राण दिए थे। मुझे तो उनके आशीर्वाद और उनका जो संघर्ष है वो देख के ही हिम्मत बनती है। और हिम्मत बनती है आप लोगों से, सर्व समाज के लोगों से। जब जब भी हार के भी मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे वो मानसिक सहयोग हो, और चाहे कैसा भी सहयोग हो, मेरा किया है हारने के बाद भी। मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि पिछले 2018 का चुनाव मैंने जब लूज किया 957 वोटों से, तो चौथा चुनाव था वो मेरा। चौथे चुनाव के बाद में एक बार निराशा का बादल छाता है, वो चाहे कितना ही मजबूत आदमी हो, घनघोर निराशा छाती है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस खेतली क्षेत्र की सर्व समाज को और 36 बिरादरी को। चुनाव के हारने के तीसरे दिन बाद से ही मेरा पूरे क्षेत्र में स्वागत होने लगा, और लोगों ने ये कहा कि आप बिल्कुल भी टूटना मत, हर तरीके से हम आपके लिए छाती अड़ा के खड़े हैं। और आर्थिक सहयोग भी किया और मोरली भी सपोर्ट किया। लोगों ने बड़ा मान और सम्मान किया। उस सम्मान की वजह से और उस हिम्मत की वजह से, जब व्यक्ति को हिम्मत मिलती है, लोग पीठ पे खड़े रहते हैं। नौजवानों ने पूरे जोश से हमारा सम्मान किया था। उसी से हम ऊर्जा लेकर और शक्ति लेकर आपके बीच में 5 साल और संघर्ष के लिए हम लोग जिंदा रहे और संघर्ष किया। हमसे जो बन पड़ा, जितना बन पड़ा, वो लोगों के लिए हम खड़े रहे। ये मैं नहीं कहता मुझे मौका ही नहीं मिला कि विकास में गिनाऊं। मेरे पास भाषण में विकास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बार जीतने के बाद तो 1000 चीजें हो जाती है, मैंने ये बना दिया, वो बना दिया। लेकिन विकास अपनी जगह है। विकास को ना देखते हुए भी लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। इसी वजह से हम आपके बीच में हमेशा के लिए खड़े रहते हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। उसके लिए तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। रही बात इस चुनाव की, इस बार आप लोगों से निवेदन कर दूं कि जो जीत हमारी होने वाली है, सीधी बता दूं, वो पार्टी ने मुझे कहा है, सर्वे के आधार पे कहा। टिकट देने के बाद में हर चीज पार्टी बताती है। मेरा सर्वे खेतड़ी का इतना मजबूत गया है कि राजस्थान में अगर 10 बड़ी जीत होंगी तो उसमें खेतड़ी का नाम जरूर आएगा। अब उसके अंदर पार्टी का विश्वास कायम करना, उसको पार्टी के विश्वास को, जो मेरे पुराने साथी सहयोगी और समर्थक थे वो तो जी जान से लग ही रहे हैं, उस विश्वास को, पार्टी को मजबूत करने के लिए कई बार कांग्रेस का टिकट बदल दिया जाता है तो आधे अधूरे लोग इधर उधर होते हैं। लेकिन इस बार तो मैंने ताज्जुब किया है कि 100% जो डॉक्टर जी जितेंद्र जी के लोग थे और पार्टी के लोग थे, सारे मेरे साथ
ऐसा अजीब सहयोग मैंने कहीं नहीं देखा। कई बार क्या होता है कि कुछ परसेंटेज आ जाता है, कुछ वहीं रुक जाता है। इस बार तो 100% लोग हमारा सहयोग करने के लिए, समर्थन करने के लिए इस बार हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात तो जीवन में आदमी का कॉन्फिडेंस होता है और एक और कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस रखना हर व्यक्ति को चाहिए और कॉन्फिडेंस से दुनिया जीती जाती है, हर लड़ाई जीती जाती है। जब हमें विश्वास ही नहीं है कि हम जीतेंगे हारें तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन और कॉन्फिडेंस होना भी बहुत घातक है। आप लोग ये समझें, मुझे तो ताजुब होता है जहां भी जाता हूं जब लोग ये कहते हैं भाई मस्त रहे तो चिंता ही मत करे, 30,000 से जीत रहा है, 40,000 जीत रहा है, और कोई उत्साही तो 50 से भी आगे पहुंच जाता है। तो ऐसा मानने से भी लोगों की सक्रियता कम होती है। जब जीत के ही बैठ गए, कोई चीज आ ही गई हमारे पास, तो हम उसके लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। तो हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं, अगर मेरा भला और बीजेपी का भला चाहते हो तो 25 तारीख को आखिरी 6 बजे तक, 1 मिनट बचने तक भी दिमाग में ये रखना है कि मेरा नेता हार रहा है और एक वोट मेरे को और कहीं से लाके पार्टी में गिराना है। जब आप हार मान के लड़ने वाला कभी हारता नहीं है और जीत मान के बैठने वाले की जीत की संभावना 50% कम हो जाती है। ये मेरा निवेदन है। और सबसे मैं तो इस बार कह रहा हूँ, सब लोग बिना दिमाग पे वजन दिए उत्साहित तो होना जरूरी है, लेकिन अति उत्साहित होना बहुत घातक है। कई बार जोश में ऐसी गलती हो जाती है, उसका दंड पूरा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, बना बनाया चुनाव बिगड़ सकता है। एक गलती से चुनाव उत्तर से दक्षिण में जा सकता है और पूर्व से पश्चिम में जा सकता है। दिशा एकदम अपोजिट हो सकती है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये माहौल है उसको बनाए रखना। आप तो बढ़ा नहीं सको तो उसको बिगाड़ मत देना, ये निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। और किसी की बात करना और किसी का नाम लेना वो तो मैं मजाक में कभी ले देता हूँ तो बात अलग है। मुझे किसी से कोई ग्रीवेंस नहीं है। सारे उम्मीदवार हैं, वो भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और राजनीति में होता ही है। कई बार तो ऐसे उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, वो जीत का गिनती तक सपना लिए रखते हैं और धुंधले में वो वोट निकलते हैं 450, लेकिन वो फिर भी जीत के लड़ते हैं। तो सबको अधिकार है लड़ने का और जीतने का, लेकिन समीकरण ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी इस बात को बड़ी नहीं मानो, और फिर कहता हूं और कॉन्फिडेंस नहीं मानो, अगर आप सही सलामत चुनाव लड़ गए, अपनी पूरी ऊर्जा से, शांति से और दिमाग से चुनाव लड़ गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। खेतड़ी में पहली बार इतिहास में तीनों उम्मीदवार जमानत बचाने की स्थिति में नहीं है और 1-2 उम्मीदवार तो आजकल स्थिति को देख के व्यक्तिगत बात भी करने लग गए हैं। लेकिन व्यक्तिगत बात करने से, किसी के बुरे कहने से कोई बुरा नहीं होता और किसी की बड़ाई करने से कोई अच्छा नहीं होता। मैं अगर बुरा हूं, मेरी जबरदस्ती बड़ाई करोगे तो मैं कोई अच्छा नहीं बन जाऊंगा। तो किसी की बड़ाई से कोई बड़ा नहीं बनता, किसी की बुराई से कोई बुरा नहीं बनता। करने दो, मुझे तो अपना जो स्वभाव है और जो संस्कार है उससे नीचे नहीं गिरना। लोगों को जो कहना है कहने दो, उम्मीदवार को जो कहना था अच्छी, जो चाहे लोअर लैंग्वेज यूज करो चाहे अच्छी लैंग्वेज करो, ये उनको मुबारक हो। मेरे लिए सब सम्मानीय है। जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा और जिसके कम होंगे वो हार जाएगा। ये जनता फैसला करेगी, किसी के गला फाड़ने से कोई फैसला नहीं होता। ऐसे तो मैं ना दिल्ली में भी भाषण देता हूँ, जयपुर में भी भाषण देता हूँ, राष्ट्रीय नेता बना फिरता हूँ। 4 बार टेक दिए थे माने, 1 बार बड़े टेक दिए, 3 बार बड़े टेक दिए। क्या होता है इन चीजों से? अपनी जबान भले ही खराब कर लो, अपना केडर भले ही डाउन कर लो। किसी के कोई कहने से कोई व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं, मन से बदलती हैं व्यवस्थाएं। और मत तो मन का होता है साहब। मैं कहता हूं किसी की जेब से नोट निकाल सकते हो, किसी का वोट नहीं निकाल सकते। ये बात आप ध्यान रखना। वोट तो जहां मन होगा, ध्येय होगा, वहां पे जाएगा। इसलिए सब लोग उसे विलंब से है। और भाषण तो चाहे मन विवेकानंद की नहीं 72 घंटा दिवालियों में देश को कोई बड़ी बात होना, लेकिन कोई लाभ को नहीं। भाषण दे देकर कई नुकसान खा लिया। कोई ना कोई जल्दबाजी में आए की बात निकल जाए, रिकॉर्ड करके सारे फैला दिए हैं। इसलिए आपके कम बोलवा को भी सिस्टम बनाए हैं, सारा ही सिस्टम बदले है। इसलिए आप लोग ने मान किया, सम्मान किया। और जो इस विकट परिस्थिति में श्राद्धना परिवार ने, राजवीर जी ने और हमारे जो भी हमारे संरक्षक के रूप में ये हमेशा रहते हैं, गुरु जी वगैरह, इन्होंने जो मेरा इस वक्त समर्थन किया है और सहयोग किया है, उसके लिए मैं और मेरे परिवार की तरफ से इस पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता हूं और पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबको राम राम।